Hello friends, welcome to True Academy. This is the continuation of the series that we are discussing on the problems of the boundary surfaces. Okay, conditions for the boundary surface. Okay, this is the set 3. Okay, so let's start. To last lecture we have discussed up to the question number 5. So now we will start from the question number 6. So let's see solution. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो डेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साई ऑफ टी इक्वल टू 1 वेयर एफ ऑफ टी साई ऑफ टी इज इक्वल टू 1। देखो इसका यूज करना पड़ेगा हमें। एफ ऑफ टी साई ऑफ टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा इसको कैसे लिखेंगे, द सरफेस एफ एक्स वाई और टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर psi of t minus 1 is a possible form of boundary surface if it satisfies the condition del f upon del t plus u del f upon del x plus v del f upon del y, यहाँ तो z तो है नहीं, is equal to 1 and the same values of u and v satisfies the continuity equation given by del u upon del x plus del v upon del y is equal to 0। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या चीज का है, जो बाउंड्री कंडीशंस का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस का एक्सप्रेशन है, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन del f upon del t plus u del f upon del x plus v del f upon del y is equal to 1। तो यहाँ से जो u और v की जो वैल्यू आती है ना, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से दैट f इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो एफ एक्स वाई और टी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साई ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, और हमारा जो कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन del f अपॉन del t प्लस u del f अपॉन del x प्लस v del f अपॉन del y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो del f अपॉन del t क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ डस टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साई डस टी। ठीक है, प्लस u इंटू del f अपॉन del x, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर एफ ऑफ टी प्लस v टू वाई अपॉन बी स्क्वायर साई ऑफ टी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ये u वाला टर्म कॉमन लेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर एफ ऑफ टी। ठीक है, u प्लस यहाँ से क्या आएगा, x ऑफ एफ डैश टी अपॉन 2f ऑफ टी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर साई ऑफ टी। ठीक है, v प्लस y ऑफ साई डैश टी अपॉन साई ऑफ टी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज आइडेंटिकली सेटिस्फाइड। कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब u की वैल्यू ये होगा, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, ये 0 होगा, ये पूरा 0 होगा। ठीक है, विच इज आइडेंटिकली सेटिस्फाइड इफ u इज इक्वल टू माइनस, इसको ऐसे लिखो u प्लस
एक्स एफ डैश टी अपॉन 2f of t is equal to 0 and v plus y psi dash t upon psi of t is equal to 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u and v की वैल्यू आ जाएगी ना, u and v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई साई डैश टी अपॉन साई ऑफ टी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो u और v की वैल्यू है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम u and v are satisfying the continuity equation। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या आएगा देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हट जाएगा ना वहां से, तो हो जाएगा माइनस 1/2 एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी प्लस साई डैश टी अपॉन साई ऑफ टी, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी प्लस साई डैश टी अपॉन साई ऑफ टी। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट बाई डी टी। ठीक है, डी टी से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साई ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू साई ऑफ टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है क्या, बिल्कुल होल्ड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी साई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 वेयर 1 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। ठीक है, तो टेकिंग t is equal to 1 we have f of t psi of t is equal to 1। ठीक है, which is given in question। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या पढ़ा, जो हमने assumption लिया, hence our assumption that u and v satisfies the continuity equation is true। ठीक है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो u और v का जो वैल्यूज आया, u एंड v की जो वैल्यूज आई, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन f is equal to x square upon a square f of t plus y square upon v square psi of t is equal to 1 is a possible form of the boundary surface of a liquid। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये अपना टोटल एक्सप्रेशन f का है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं। देखो डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, जेड का टर्म है नहीं, इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सप्रेशन किसका है, बाउंड्री कंडीशन का। तो डेल एफ अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का क्या होगा, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस टी इंटू ये माइनस बार आ गया साइन टी। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर का क्या होगा, 2 सेक टी इंटू सेक टी टेन टी। ठीक है, प्लस u del f अपॉन डेल एक्स 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस v इंटू 2y अपॉन बी स्क्वायर सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, u कॉमन लो, ये वाला और ये भी इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, u और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस एक्स अपॉन
यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 की जरूरत नहीं है, तो 2x इंटू साइन टी अपॉन कॉस टी, ठीक है, प्लस v वाला टर्म कहाँ है यहाँ पे, हाँ तो 2y अपॉन बी स्क्वायर सेक स्क्वायर टी, ठीक है, v प्लस यहाँ पे क्या आएगा देखो, सेक स्क्वायर टी ऑलरेडी है तो टेन टी, ठीक है, इंटू वाई, है ना, y का टर्म भी है, वाई स्क्वायर है तो y का टर्म यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी अपॉन कॉस टी को टेन टी लिख देंगे, टेन टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब लिखो विच इज आइडेंटिकली सेटिस्फाइड इफ, क्या होगा, इफ u माइनस एक्स टेन टी इज इक्वल टू 0 एंड v प्लस वाई टेन टी इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू क्या होगी, एक्स टेन टी, और v की वैल्यू माइनस वाई टेन टी, ठीक है, ठीक है। तो दिस मस्ट सेटिस्फाई, दिस वैल्यूज ऑफ u एंड v मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर गया u एंड v, तो हम कह सकते हैं जो f जो फंक्शन है ना, f इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स क्या है, यहाँ पे x हट जाएगा ना, डेल u अपॉन डेल एक्स क्या होगा, टेन टी, और v है तो डेल v अपॉन डेल वाई माइनस टेन टी, तो माइनस टेन टी इज इक्वल टू 0, हेंस कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, एज सिंपल एज दैट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, हेंस वी कैन से दैट f इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द स्फीयर ऑफ ए रेडियस r मूव्स विथ ए स्टेडी वेलोसिटी components u, v and w through an initially stationary fluid. If t is measured from the instant the sphere was at origin, prove that u minus capital U, x minus capital UT plus v minus capital V, y minus capital VT plus w minus capital W, z minus capital W2। कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, ठीक है, और ये क्या है, स्टेशनरी फ्लूइड है चारों तरफ से। तो रेडियस की जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या दिया हुआ है, u, v और w, ठीक है, और फ्लूइड का इनिशियली स्टेशनरी था, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑन द स्फीयर एट एनी पॉइंट, तो सपोज करो कि इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा स्फीयर का, कैपिटल U आई कैप प्लस कैपिटल V जे कैप प्लस कैपिटल W के कैप, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो यही पॉइंट ले लेते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या दिया है, फ्लूइड का जो वेलोसिटी q दिया है ना, q दिया, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू स्मॉल u के टर्म्स में दिया हुआ है, तो स्मॉल u के टर्म्स में लिखो, इज इक्वल टू u आई कैप प्लस v जे कैप प्लस w के कैप, ठीक है। अब देखो जो हमारा हमने जो बताया था कि क्या हम इसमें कंडीशंस लगाते हैं, जैसे देखो ये मान लो इस पे सरफेस है, तो सरफेस का वेलोसिटी मान लो u है, और फ्लूइड का वेलोसिटी q है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन है n कैप, तो हम इसमें क्या कंडीशन लगाते हैं, the velocity of fluid along the normal must be equal to velocity of surface along the normal, ये होना चाहिए, यही होता है ना बाउंड्री कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, q माइनस u इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो q माइनस यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो q की वैल्यू क्या है, u आई कैप प्लस v जे कैप प्लस w के कैप माइनस कैपिटल U आई कैप प्लस कैपिटल V जे कैप प्लस कैपिटल W के कैप इंटू एन कैप। एन कैप की वैल्यू क्या होगी, देखो रेडियस वेक्टर हमारा क्या होगा, हमें क्या पूछा है इसमें, रेडियस वेक्टर क्या होगा यहाँ पे,
लिखा है ना कि इनिशियली इफ टी इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट द स्फीयर वाज एट ओरिजिन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा टाइम टी में, जो डी आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा हमारा, देखो मतलब पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा जैसे मान लो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। देखो इसको ऐसे करो, एन कैप हमें निकालना है ना, एक मिनट बताता हूँ कैसे करना है। देखो इसकी सपोज करो कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। नाउ एट टाइम टी पोजीशन, जो पोजीशन हो गया न्यू पोजीशन इज यूटी, क्योंकि टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यूटी वीटी और डब्ल्यू टी, ठीक है। तो रिलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या होगा ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, माइनस यू टी आई कैप प्लस वी टी जे कैप प्लस डब्ल्यू टी के कैप। तो रिलेटिव क्या होगा, एक्स माइनस यू टी आई कैप प्लस वाई माइनस वी टी जे कैप प्लस जेड माइनस डब्ल्यू टी के कैप। तो ये तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो गया। तो एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप, एन कैप यहाँ रखो, एन कैप इसका हो जाएगा एक्स माइनस यू टी आई कैप प्लस वाई माइनस वी टी जे कैप प्लस जेड माइनस डब्ल्यू टी के कैप डिवाइडेड बाई एक्स माइनस यू टी होल स्क्वायर। ये कैपिटल यू है भाई, ये कैपिटल यू, ये कैपिटल वी, ये कैपिटल डब्ल्यू, प्लस वाई माइनस कैपिटल वी टी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस कैपिटल डब्ल्यू टी होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस कैपिटल यू, और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको आई के एक स्टेप और लिखो, प्लस v माइनस कैपिटल वी जे कैप प्लस w माइनस कैपिटल डब्ल्यू के कैप, ठीक है। इसको डिलीट करो यहाँ से, डॉट x माइनस कैपिटल u इंटू टी आई कैप प्लस y माइनस कैपिटल v इंटू टी जे कैप प्लस z माइनस कैपिटल w इंटू टी के कैप इज इक्वल टू जीरो। तो u माइनस कैपिटल u x माइनस कैपिटल यू टी प्लस v माइनस कैपिटल v इंटू वाई माइनस कैपिटल वी टी प्लस w माइनस कैपिटल w z माइनस कैपिटल डब्ल्यू टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यही है ना, यही पूछा था ना, इफ टी इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट स्क्वायर एंड प्रूव्ड दैट, हेंस प्रूव्ड, यही एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना था, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें वो जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट लगाना था, ठीक है। और क्या था, सरफेस कंडीशन जो होता है, velocity of fluid along the normal must be equal to velocity of surface along the normal। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करोगे इसको, देखो पैराबोलिक प्रोफाइल y is equal to k x upon 1 by 2 moves in a negative x direction with velocity u through a fluid which was initially stationary if u and v are instantaneous velocity of a fluid body। देखो पैराबोलिक प्रोफाइल है ये, इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, माइनस यू आई कैप, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फ्लूइड का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, q इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, k इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो द पैराबोलिक प्रोफाइल कैन बी expressed as k is equal to y x to the power minus 1 by 2, ठीक है। तो हमारा ठीक है,
उसके बाद हमें क्या लगाना है, देखो इसमें हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, जो हमने जो बाउंड्री कंडीशंस के लिए जो कंसेप्ट लगाया था ना, उसमें क्या होता है, जो सरफेस का जो वेलोसिटी है u और फ्लूइड का वेलोसिटी है, मान लो फ्लूइड का वेलोसिटी q है और ये नॉर्मल कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस अलोंग द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द नॉर्मल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस अलोंग द नॉर्मल। क्लियर हो रहा है? तो हमें यहाँ एन कैप निकालना पड़ेगा। देखो एन कैप कैसे निकालोगे, तो प्रोफाइल का वेलोसिटी क्या है, ये है, और सरफेस का ये फ्लूइड का वेलोसिटी ये है, तो हमें एन कैप निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्यू दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है, सरफेस का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो हमें एन कैप निकालना पड़ेगा। तो एन कैप कैसे निकालोगे, देखो एन कैप इज इक्वल टू डेल ऑफ वाई एक्स टू द पावर -1/2। तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स वाई एक्स -1/2 प्लस जे ऑफ डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स -1/2। ठीक है, ये एन कैप आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप इंटू वाई -1/2 एक्स टू द पावर -3/2 प्लस जे कैप एक्स -1/2। ठीक है, एन कैप की वैल्यू आ गई, ये हो गया माइनस वाई अपॉन 2x रूट अंडर एक्स आई कैप प्लस 1/√x जे कैप, ये एन कैप हो गया। ठीक है, ये एन कैप आ गया। उसके बाद क्यू डॉट एन कैप, क्यू डॉट एन कैप, तो क्यू की वैल्यू है यू आई कैप प्लस वी जे कैप, क्यू डॉट एन कैप माइनस वाई अपॉन 2x रूट अंडर एक्स आई कैप प्लस 1/√x जे कैप। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस यू आई कैप इंटू एन कैप की वैल्यू रखना है। वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या है, माइनस यू आई कैप, माइनस यू आई कैप इंटू एन कैप की वैल्यू माइनस वाई अपॉन 2x रूट अंडर एक्स आई कैप प्लस 1/√x जे कैप। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस वाई इंटू यू आई है ना 2x रूट अंडर एक्स, और जे के साथ क्या होगा v अपॉन रूट अंडर एक्स, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस होगा तो कैपिटल यू इंटू वाई और 2x रूट अंडर एक्स, और जे का तो टर्म है नहीं, जे का टर्म नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ जो पैराबोलिक प्रोफाइल है वो इज अलोंग द x डायरेक्शन, सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, जे का कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ i का आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स कैंसिल, अब देखो u प्लस कैपिटल U अपॉन 2x इंटू वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा v अपॉन u प्लस कैपिटल U, v अपॉन u प्लस कैपिटल U इज इक्वल टू y अपॉन 2x। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पैराबोलिक प्रोफाइल क्या दिया हुआ है, पैराबोलिक के एक्स टू द पावर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो v अपॉन u प्लस कैपिटल U इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया v अपॉन u प्लस कैपिटल U इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2y।
ठीक है, यही है ना, यही यही शो करना था ना, v अपॉन u प्लस कैपिटल U इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन टी वाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है।